राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम करने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वही काम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो वो काम आसान हो सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टिप्स हमारे किचन को लेकर है। दोस्तों, कई बार किचन काउंटर पे हमारा जो है घी गिर जाता है या तेल गिर जाता है, तो ऐसे में हमारा जो किचन काउंटर है बिल्कुल मैशी हो जाता है और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसा टिप बताऊंगी जिससे आपका घी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है और अपने घी के ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर दे। घी के ऊपर आटे को अच्छे से कवर कर दीजिए और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आप घी को ऐसे ही कपड़े से पोंछते तो आपका जो कपड़ा है वो भी खराब होता, आपका टाइम भी वेस्ट होता और आपका किचन काउंटर भी बिल्कुल ऑयली हो जाता। लेकिन अगर इस टिप से फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से इसे हम हटाकर आपको दिखाते हैं और आटा हमारा जो है घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी तरीके से अगर आपके भी किचन काउंटर के ऊपर बाय द वे घी या फिर तेल गिर जाए तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट आटा छिड़क दें और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और आपका जो किचन काउंटर बिल्कुल मैसी होने से बच जाएगा। इससे ना हमारा कपड़ा गंदा होगा और ना ही हमारा टाइम वेस्ट होगा इसे बार बार साफ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने सारे आटे को प्लेट में उठा लिया है और किचन काउंटर पे अभी हमने एक बार भी पोछा नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हैं किचन काउंटर बिल्कुल मैसी फ्री है और जो भी आपने आटा उठाया है दोस्तों, आप इसे डायरेक्ट अपने आटा में डाल सकते हैं जब भी आप आटे को लगाएं। इससे आपकी जो रोटियां हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होगी और बिल्कुल फुली फुली बनेगी। अगर आपका किचन काउंटर गंदा है तो आप इसे डायरेक्ट गाय को खिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा किचन काउंटर बिल्कुल मैसी फ्री है। अभी एक बार भी हमने कपड़ा नहीं लगाया है इसके ऊपर। अगर इसे आप एक बार कपड़े से पोंछ देंगे तो आपका जो किचन काउंटर है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। होप करती हूँ ये टिप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, कुछ इस तरीके के बॉटल तो हर घर में मिल जाते हैं, लेकिन आज मैं इसका यूज अपने किचन में करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन में बहुत सारा स्पेस नहीं होता है, लेकिन अगर इस बॉटल का यूज करेंगे तो आपके किचन में कम स्पेस में ही काम हो जाएगा। तो इसे करना क्या है, यहाँ पर हमने लिया है एक स्केच पेन जिससे कि हम इसके ऊपर एक मार्क बना पाए और इससे हमें कट करना आसान हो जाए। तो जब भी आप अपने बॉटल को कट करें उसके ऊपर मार्क कर दें जिससे कि आपको आसानी हो उसे कट करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसके ऊपर मार्क कर दिया है। अब इसे कट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया है बहुत अच्छे से जिससे कि हमारा हाथ जो है इसमें इजीली चला जाए। तो बस इस तरीके से ही हमें कट करना है। अब इसके ऊपर हमें छोटे-छोटे होल करने हैं कुछ इस तरीके से। तो होल भी मैंने इसके ऊपर बना लिए हैं ताकि जो इसमें एयर है बहुत अच्छे से पास हो सके। तो यहाँ पर अब इसे यूज़ कैसे करने वाले हैं चलिए वो बताते हैं। दोस्तों, इसे हम यूज़ करने वाले हैं आलू, प्याज या फिर लहसुन रखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन में स्पेस नहीं होता है तो आप इसे वॉल में डायरेक्ट इसे हैंग कर दें और आप अपने आलू, प्याज या फिर लहसुन को कुछ इस तरीके से इसमें रख दें। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, कम स्पेस में भी काम हो जाएगा और ईज़ी टू यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने बॉटल का यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं और इस होल के ज़रिए आपका जो भी आलू, प्याज है वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, इसमें से एयर भी पास होती रहेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये वर्क करने वाला है। होप करती हूँ टिप आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के थैले हमारे घर में वन बाय वन करके बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जो देखने में अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं इसे ऑर्गेनाइज करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो आप इसे मिनटों में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लुक वाइज देखने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये लेना है एक प्लास्टिक का डब्बा, कोई सा भी ले लीजिए। उसमें अपने प्लास्टिक के थैले को इस तरीके से अंदर डाल लीजिए। अब दूसरे प्लास्टिक के थैले को हम पहले वाले प्लास्टिक के थैले के हैंडल में डाल देंगे, मतलब फंसा देंगे। अब दूसरे वाले प्लास्टिक के थैले के हैंडल में अब तीसरा प्लास्टिक का थैला हम फंसा देंगे और इसी तरीके से आप वन बाय वन करके एक दूसरे के प्लास्टिक के थैले के हैंडल में हमें सारे प्लास्टिक के थैले को फंसाते हुए उसे अंदर की तरफ पुश करते हुए
करना है। और इस तरीके से आप 30 से 40 प्लास्टिक के थैले को आप एक डब्बे में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बस उसी तरीके से आपको अपने प्लास्टिक के थैले को फंसाना है और उसे डब्बे के अंदर कुछ इस तरीके से पुश करते हुए अंदर की तरफ डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लास्टिक के थैले को एक डब्बे के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब जो हैंडल वाला पार्ट है उसे ऊपर ही रखेंगे और कैप में हम होल कर लेंगे। होल मैंने कर लिया है। अब हैंडल को हमें होल के अंदर कुछ इस तरीके से डालकर कैप को अच्छे से बंद कर देना है। चलिए अब देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप प्लास्टिक के थैले को एक एक करके निकालेंगे, आपका जो प्लास्टिक का थैला है 1 बाय 1 करके इजी तरीके से निकल जाएंगे और इसे यूज करना भी उतना ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्लास्टिक के थैले को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लुक वाइज देखने में भी ये काफी अच्छे लगते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके का साबुन का यूज तो हम अपने हाथ धोने के लिए करते हैं या फिर नहाने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये काफी ज्यादा गलने लगता है, जिससे हमारा साबुन बहुत ज्यादा वेस्ट होने लगता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका जो साबुन है बिल्कुल नहीं गलेगा। करना क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुन ले लिया है। अब हम लेंगे एक लोहे की कील कुछ इस तरीके की। अब अपने साबुन के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे बहुत अच्छे से इसमें एक होल हो जाएगा और यही होल हमारे साबुन को गलने से बचाएगा। तो अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पर अब हम लेंगे एक धागा। धागा आपको मोटा वाला ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने साबुन के अंदर कुछ इस तरीके से हमें डाल देना है और डालने के बाद हमें अच्छे से नॉट लगा देना है ताकि ये बिल्कुल खुले ना। चलिए अब इसे देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप हैंड वॉश करें तो कुछ इस तरीके से इसे पानी से धोकर इसे हैंग कर दें। इससे क्या होगा, आपका जो साबुन है बिल्कुल भी गलेगा नहीं, ना ही ये वेस्ट होगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और आपका जो साबुन है हमेशा ड्राई रहेगा और इससे आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारे अदरक को लेकर है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे अदरक लेकर आते हैं, लेकिन होता क्या है उसमें बहुत ज्यादा फंगस लग जाते हैं और उसमें एक चिपचिपापन सा होने लगता है जो कि हमारे अदरक को खराब कर देता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने अदरक को फेंक देते हैं। लेकिन आज हम ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका जो अदरक है बिल्कुल खराब नहीं होगा और इसे आप अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। तो आपको लेना है कोई सा भी एक कांच का बर्तन, चाहे कोई सा भी कांच का जार हो उसे ले लीजिए। आप प्लास्टिक का जार बिल्कुल ना लें, इसमें कांच का ही जार आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको अदरक को कांच के जार के अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से और उसे तोड़कर बिल्कुल ना डालें। अगर आप तोड़कर डालेंगे तो तोड़ने से क्या होगा दोस्तों, उसमें पानी जो है चला जाएगा आपके अदरक में। तो यहाँ पर मैंने एक भी अदरक को तोड़कर नहीं डाला है, एज इट हमने इसे डाल दिया है। अब इसमें हम पानी फिल कर देंगे। पानी फिल करने के बाद इसमें हम लगाएंगे कैप और इसे हम लगाने के बाद अपने फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से क्या होगा, आपका कई दिनों तक ये अच्छे से स्टोर होगा और आपका जो अदरक है जिसमें फंगस लग जाते थे, चिपचिपापन सा आ जाता था, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कई हफ्तों तक अपने अदरक को आप स्टोर कर पाएंगे। और ध्यान रहे कि इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। इससे आपका अदरक भी खराब नहीं होगा और ना ही ये वेस्ट होगा। तो होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारे प्याज को लेकर है। दोस्तों, प्याज तो हम डेली खाते हैं और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसे हम खाने के लिए यूज करते हैं, इसे अपने बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं। आज हम इसे यूज करने वाले हैं अपने घर के लिए। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक लोहे की कील जिसकी जो नोक होती है वो बहुत ही तेज होती है, जिससे हमारे प्याज में इजी तरीके से ये होल कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है कील से होल कर लिया है और बहुत आसानी से होल हो जाता है। प्याज की दोनों साइड हमें होल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने होल कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए मोटा वाला धागा और मोटा वाला धागे के अंदर हमें बड़ी वाली सुई डाल लेना है और सुई को डालने के बाद अपने प्याज के अंदर कुछ इस तरीके से डाल ले, जिससे बहुत आसानी हो जाती है और हमारे प्याज के अंदर इजिली हमारा जो धागा है वो चला जाता है। अब इसे कुछ इस तरीके से जो है हम नॉट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से खुले ना। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अब हैंग करना है। कैसे इसे यूज करेंगे और कहाँ पर यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, चलिए वो बताते हैं। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारी छिपकलियां आती है, खास तौर से हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में या फिर हमारे हॉल में। तो इस तरीके से आप अपने प्याज को वहीं पर हैंग करें जहां पर बहुत सारी छिपकलियां आती हैं। तो मैंने यहाँ पर
किचन में हैंग कर दिया है। अब ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही हैंग होने वाला है। इसमें से जो बैड स्मेल आती है दोस्तों, वो छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे छिपकलियाँ काफ़ी दूर हो जाएँगी और ये आप 1 महीने तक ऐसे ही हैंग रहने देना। जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपका जो प्याज़ की स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मतलब बैड होता जाएगा और इससे छिपकलियाँ काफ़ी दूर होने वाली हैं। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। देखिए, सिलाई मशीन तो हर घर में मिल ही जाते हैं क्योंकि हम लेडीज को काम ही रहता है अपनी सिलाई मशीन पर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ प्रॉपर होते हुए भी हमारा जो मशीन है बिल्कुल हार्ड चलने लगता है और कई बार ऐसा होता है कि मशीन में बहुत तेज से आवाज आने लगती है और इसके लिए हम अपने मशीन में बराबर तेल डालते रहते हैं जिससे कि हमारा मशीन बिल्कुल स्मूथ चले। लेकिन ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि तेल डालने के बाद भी हमारा जो मशीन है बिल्कुल अच्छे से स्मूथ नहीं चल पाता है, ना ही उसमें से आवाज़ जाती। तो इसके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका जो मशीन है मक्खन की तरह चलने लगेगा। हमने यहाँ पर लिया है ऑयल जो कि मल्टीपर्पज़ ऑयल है, किसी भी मशीन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं वैसलीन जो कि ईजिली मार्केट में 5 रुपए की मिल जाती है। अब आपका जो भी मशीन का तेल है, जितना भी क्वांटिटी में आपने मशीन का तेल लिया है, बस उसके क्वांटिटी के हिसाब से आपको वैसलीन मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने आधा बोतल से कम तेल लिया है, उसके हिसाब से मैंने वैसलीन को ऐड किया है। अब इसके बाद इसके कैप को हम लगा देंगे और इसे अच्छे से हम सेक कर लेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट तेल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे हम मशीन में डालकर दिखाते हैं। दोस्तों, तेल के अंदर अगर हम वैसलीन को डालेंगे, इससे जो तेल की थिकनेस है वो बढ़ जाती है और साथ ही में हमारे पूरे मशीन में एक ग्रीसीपन रहता है। अगर आप केवल तेल डालते हैं, इससे आपका जो मशीन है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा क्योंकि उसमें ग्रीसीपन बिल्कुल नहीं होता है और आपको बार बार तेल डालने की जरूरत पड़ जाती है। इस तरीके से अगर वैसलीन को ऐड करके डालेंगे तो आपका जो मशीन है बिल्कुल मक्खन की तरह चलने लगेगा और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगा और बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा। इससे आपके मशीन की लाइफ भी बढ़ जाती है। वैसलीन और तेल के डालने के बाद आप अपने मशीन को केवल बिना धागे के ही अच्छे से चला ले और इससे क्या होगा दोस्तों, जितना भी सारा ऑयल है, ग्रीसीपन है, वो पूरे मशीन में अच्छे से फैल जाएगा और इसे बनाकर आप रख ले और जब आपको जरूरत हो बस इसे डाल ले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो मशीन है बिल्कुल मक्खन की तरह चले तो इसे जरूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने नॉर्मल दूध लिया है जो कि दूध वाले भैया हमें डेली देकर जाते हैं, तो बस वही दूध मैंने यूज किया है। अब इसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अगर आपको भी मोटी मलाई निकालनी है तो इस ट्रिक को आप जरूर ट्राई करिएगा। जैसे ही दूध बॉयल होने लगे, आपको लेना है 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा और जैसे ही दूध बॉयल होने लगे, इस सिंघाड़े के आटे को आपको दूध के अंदर डाल देना है। दोस्तों, सिंघाड़े के आटे से आपका दूध बिल्कुल भी जूठा नहीं होगा, ना ही वो खराब होगा और आप देखेंगे आपका जो सिंघाड़ा का आटा है वो बिल्कुल भी दूध में मिक्स नहीं होगा। अब इसमें हमें एक बॉयल आने देना है अच्छे से। उसके बाद इसे धीमी आंच पर हमें 5 मिनट तक पकाने देना है। दोस्तों, सिंघाड़े का आटा बिल्कुल सेफ होता है और इसे हम व्रत में भी खाते हैं और ये बिल्कुल भी जूठा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए दूध को अच्छे से धीमी आंच पर पका देना है और जैसे ही 5 मिनट हो जाए, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रिज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इसे मैं एज इट छोड़ दूंगी शाम तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम हो चुका है दोस्तों और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी खासी मलाई इसमें आ चुका है। ना ही मैंने अमूल का दूध का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने किसी गाढ़े दूध का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल नॉर्मल दूध से ही आप मलाई को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मलाई निकालकर आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, मलाई की थिकनेस देख सकते हैं आप, कितनी मोटी मलाई है। अब इसे हम डब्बे में रख लेंगे, जो हम डेली अपने डब्बे में मलाई को इसी तरीके से निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.25 kg दूध में ही मैंने बहुत मोटी मलाई निकालकर आपको दिखाया है दोस्तों। और जो भी साइड साइड से मलाई लगे हुए हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। आप भी अपने नॉर्मल दूध से बहुत मोटी मलाई निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 kg हो या फिर 1.25 kg हो। तो दोस्तों, इस टिप से आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और कम दूध में बहुत सारी मलाई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़े के आटे को भी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थक्के की तरह जम जाता है। ये बिल्कुल दूध में फैलता नहीं है, ना ही मिक्स होता है और ना ही दूध के टेस्ट में कोई फर्क आता है। अब इसे हम निकाल कर बाहर कर देंगे। अब आप इससे चाय बनाएं या फिर पीने के लिए बच्चों को दे, इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा।
नेक्स्ट टिप हमारे एप्पल को लेकर है। दोस्तों जब भी हम अपने बच्चों को लंच बॉक्स में एप्पल को कट करके देते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि वो काला पड़ जाता है। बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। बट अगर आप इस तरीके से अपने सेब में कट लगाएंगे तो आपका जो सेब है बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ना वो काला पड़ेगा, और बच्चे इसे बहुत मन से खाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें चारों तरफ से कट लगा लिया है और ये बिल्कुल भी खुला नहीं है। अब इसमें आप चाहे तो रबड़ बैंड लगा दें, जिससे कि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। बट अगर आप इसमें रबड़ नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, और बच्चे जब इसे खाएं तो क्या करना है, इसमें से रबड़ बैंड निकाल देना है और बिल्कुल एक एक स्लाइस इसमें से ईजिली निकल जाएगा जब उन्हें खाना हो। तो बहुत ही कमाल का तरीका है। आप इस तरीके से कट लगाएंगे और इसमें रबड़ बैंड लगा के आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो वो ईजिली खा पाएंगे और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दोस्तों बिना काटे आज हम एप्पल से बीज निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पीलर लिया है और पीलर को कुछ इस तरीके से हमें सेब के अंदर इंसर्ट कर देना है। अब इसे हमें चारों तरफ से जो है घुमा लेना है, और जैसे जैसे आप घुमाएंगे सेब के जितने सारे बीज हैं वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से निकल चुका है। जो भी थोड़ा बहुत होगा उसे हम पीलर की हेल्प से निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं हमारा जो सेब है बिल्कुल ईजिली तरीके से सारे बीज रिमूव हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बिना किसी टूल के भी एप्पल के बीज को निकाला जा सकता है। इस तरीके से अगर कट करके आप अपने बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी इसे खा पाएंगे। होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है एक बाउल, और उसमें हमने पानी डाला है और पानी में ऐड करेंगे हम नमक, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें लेना है एप्पल, और एप्पल को कट करके हमें अपने पानी के अंदर डाल देना है 1 बाय 1 करके। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने बच्चों या हस्बैंड के लंच बॉक्स में एप्पल को कट करके रखते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि उसका कलर जो है बिल्कुल रेड हो जाता है, काला हो जाता है, जिससे बच्चे या हस्बैंड खाना पसंद नहीं करते हैं और वो एजिड घर आ जाता है। बट अगर आप इस ट्रिक से अपने सेब को कट करेंगे और उससे नमक वाले पानी के अंदर 5 मिनट के लिए रखेंगे तो आपका जो सेब है बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब आपको लेना है किचन टॉवल, और अपने किचन टॉवल के ऊपर जितने भी सारे सेब है वो पानी से निकाल कर अपने किचन टॉवल के ऊपर रख दें। अब इसे डैब डैब करते हुए अच्छे से पानी को ड्राई कर लीजिए। जितना भी सारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। अब आप इसे खाने के लिए या फिर अपने लंच बॉक्स में रखें, बिल्कुल भी ये काला नहीं पड़ेगा। 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। अब आप इसे अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे वो बिल्कुल खाए बिना रह नहीं पाएंगे। होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारे दूध को लेकर है। दोस्तों अगर हम आउटडोर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए तो अपने दूध को हम बिल्कुल फ्रिज में सेव करके जाते हैं, या फिर हम 2-3 दिन बाद कहीं से आ रहे हैं तब पर भी हमारा जो दूध फ्रिज में रखा हुआ होता है वो भी पुराना होता है। तो ऐसे में अपने दूध को कैसे सेव करें जिससे कि हमारे दूध का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार रहे। तो आपको क्या करना है, अपने दूध को बॉयल करते समय अपने दूध के अंदर 2 से 3 इलायची जो है खोलकर डाल देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जिससे कि आपका जो दूध है बिल्कुल सेफ रहेगा और जो दूध का टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, और ना ही आपके दूध में से कोई भी स्मेल आएगी। और इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है, ठंडा कर देना है, तब आप इसे फ्रिज में रखें। 2-3 दिन के लिए जाए या हफ्तों के लिए जाए, आपका जो दूध है बिल्कुल टेस्टी बना रहेगा, ना ही उसमें से कोई स्मेल आएगा। तो आप जब भी आएँ या फिर जाएं, आपके जो दूध का टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा और स्मेल फ्री रहेगा। नेक्स्ट टिप हमारे रोटी को लेकर है। दोस्तों जब भी हम रोटी बना लेते हैं तो गर्मा गर्म रोटी हम अपने कैसरोल के अंदर कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, जिसकी वजह से ढक्कन के ऊपर बहुत सारा भाप आ जाता है। नीचे की साइड में तो हम टिश्यू पेपर रख लेते हैं, लेकिन ऊपर की साइड जो होती है वो बहुत सारा भाप की वजह से हमारा रोटी खराब हो जाता है, और जो हमारी पहली रोटी होती है वो बिल्कुल भाप से भीग जाता है और बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता है। तो आज मैं कुछ ऐसा टिप बताऊंगी जिससे आपका जो रोटी है बिल्कुल सेफ रहेगा। तो करना क्या है, आपको लेना है एक स्पून, और अपने कैसरोल के अंदर जब भी आप रोटी रख ले तो रोटी के ऊपर अपने चम्मच को रख ले और उसे कैसरोल के ढक्कन से ढक दे। अब इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो जितना भी सारा भाप होगा वो इस चम्मच के थ्रू सारे भाप निकाल देगा, और आपका जो रोटी है बिल्कुल सेफ रहेगा, ना ही वो भीगेगा और ना ही वो खराब होगा।
और जब लगे कि रोटी के सारे भाप निकल चुके हैं तो अपने चम्मच को निकाल ले और कैसरोल के ढक्कन को बंद कर ले। नेक्स्ट टिप हमारे इलायची को लेकर है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बारिश के टाइम में हमारा जो इलायची है बिल्कुल सॉगी हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है और जब इसे हम कूटते हैं तो वो अच्छे से कूट नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या करें जिससे हमारा इलायची बिल्कुल क्रंची हो जाए। तो दोस्तों अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से अपने इलायची को गैस के ऊपर रख दे। जो भी आप सामान पका रहे हो उसकी आंच से ही आपका जो इलायची है वो बहुत ही अच्छे से क्रंची हो जाएगा। उसे आधे घंटे के लिए एज इट छोड़ दें और आपका सॉगी हुआ इलायची बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएगा। जब ये अच्छे से क्रंची हो जाए इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके पास भी पुरानी मेटल की चूड़ी पड़ी है तो उसे भूल कर भी ना फेंके। इसका बहुत ही कमाल का यूज होने वाला है अपने किचन में। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर मैंने तीनों चूड़ी को अच्छे से जो है ग्लू गन की हेल्प से चिपका देना है आपस में। और ध्यान रखिए कि आपको मेटल का ही चूड़ी लेना है और मेटल की जो चूड़ी है बिल्कुल मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों चूड़ी को आपस में चिपका दिया है और दोनों साइड से ग्लू गन की हेल्प से चिपका देना है। अगर आपके पास फेविक्विक है तो उससे भी आप चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने चिपका दिया है दोनों साइड से। अब इसे हम यूज़ करेंगे एज ए स्टैंड अपने किचन में। दोस्तों आपने देखा होगा कि किचन काउंटर के ऊपर हम डायरेक्ट गर्म सामान नहीं रखते हैं। इसके लिए हम स्टील का स्टैंड लेकर आते हैं जो कि बहुत पैसे में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चूड़ी का यूज़ करके आप बिना पैसे खर्च किए स्टील का स्टैंड बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर दूध रखा है। आप दाल चावल कुछ भी रखेंगे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही ईजी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बेकार पड़े कंगन का भी यूज हम कर सकते हैं। तो आप अपने कंगन को लीजिए और उसके ऊपर ग्लू गन लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। दोनों कंगन के ऊपर हमें ग्लू गन लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे हम चलते हैं इसे चिपकाने अपने किचन में। दोस्तों आप अपने किचन में कुछ इस तरीके से इसे अच्छे से चिपका दें और ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमें ग्लू गन लगा देना है ताकि ये निकले ना और अच्छे से ये फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंगन को अच्छे से लगा दिया है और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए और फिक्स हो जाए। अब इसे हम यूज कैसे करने वाले हैं चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाइपर इसके अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से हैंग हो जाता है और ईजी टू यूज़ हो जाता है। इस तरीके से आप अपने घर में पड़े बहुत सारे सामान को हैंग कर सकते हैं, या आप अपने किचन में हैंग करें या फिर आप अपने बाथरूम में हैंग करें। बहुत ही ईजी तरीके से हैंग भी हो जाता है, ईजी टू यूज़ हो जाता है और बहुत ही कम स्पेस में सामान आ भी जाता है। होप करती हूँ ये टिप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।